मेघा काले मेघा पानी तो बरसाओ, पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ, बूंदों के बाण चलाओ। कतरी समस्या आ रही है, 2-2 किला 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर पर पानी पर जाना पड़ता है और आगे बोट लेना आवे तो वो थाना वही पाइप ना गिरा वही थाना कूड़ा खोदे रहा न कुआं में पानी मिलता नहीं और मैं भटकता मैं कांकड़ में दौड़ी रहा और परेशानी। किसान तो परेशानी होगा क्योंकि पानी और पास कहीं भी नहीं है, बंदों में नहीं है पानी। अब ये पास में रखने के बाद इसमें पानी नहीं है। पूरी जगह हमने जिला परिषद बैठक में पानी की लंबी चर्चा चली थी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इनके पास संसाधनों की कमी है, जो पानी के जो टैंकर लगाए गए वो अनुपात में ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर पूरे नहीं कर पा रहे हैं या कागजों में चल रहे हैं, अभी तक ढाणियों को पानी नहीं पहुंचा है। एक बड़ा सवाल है पानी की किल्लत को लेकर और उसी के साथ जुड़ा मसला है बिजाई का लेकर। रामलाल जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बीज की कमी को लेकर तो कृषि मंत्री बोल चुके हैं, लेकिन पानी की कमी का एक बड़ा सवाल है। बुआई आखिर किस तरह से करें? अगर ठीक है खेती देरी से होगी क्योंकि मानसून देरी से आएगा, किसान उस पर निर्भर हो सकता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इसके कारण कहीं ना कहीं बिजाई के जो लक्ष्य है वो इफेक्ट करेंगे और बाद में इसका असर सीधा न सीधा महंगाई पर आएगा? देखिए, एक जलवायु परिवर्तन को लेकर सभी ने इस बात का जिक्र किया है और राजस्थान के अंदर भी जिस तरीके का भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर बारिश की पर्याप्त उपलब्धता बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि राम भी नहीं रूठेगा और अगर राम रूठा भी तो राज निश्चित रूप से लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेगा। जी, बारिश का प्रभाव सिर्फ किसान के ऊपर ही नहीं पड़ता, एक चैन पूरी बनी हुई है जिसके अंदर किसान है, किसान की उत्पादित की हुई फसल बाज़ार में आती है, व्यापारी तक पहुंचती है, व्यापारी से आम आदमी उसको खरीद कर ले जाता है, तो इससे पूरी एक चैन प्रभावित होती है। लेकिन राजस्थान सरकार और प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी इन पूरे विषयों के ऊपर गंभीरतापूर्वक तरीके से काम भी करेगी और उनका चिंतन भी है कि आने वाले समय के अंदर अगर ये परिस्थितियाँ पैदा हुई तो इन परिस्थितियों से कैसे निपटा जा सकता है। जी, और जहाँ तक मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर 25 से 30 तारीख के आसपास मानसून प्रवेश करता है। कई क्षेत्रों के अंदर प्री मानसून की बारिश होती है और कई बार जोरदार बारिश भी होती है, जो लगता है लोगों को मानसून आ गया, लेकिन राजस्थान में औसतन 25 से 30 तारीख के बीच में प्रवेश करता है। अभी 2 तारीख हुई है और आने वाले समय में 4-5 दिन में अगर बारिश आ जाती है तो मेरे ख्याल से राजस्थान के अंदर सूखे की कोई स्थिति पैदा नहीं होगी। और आशा और उम्मीद भी मैं तो यही करता हूँ कि राजस्थान के अंदर जितनी औसतन बारिश अब तक पूर्ववर्ती वर्षों के अंदर होती है उतनी बारिश निश्चित रूप से होगी। जी राठौड़ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर सूखे के हालात आते हैं, मान लीजिए बारिश कम होती है, सामान्य से कम रहती है, ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? कौन सा बीज लेकर आना चाहिए और उसका उत्पादन किस तरह से बढ़ाया जा सकता है बिना पानी के या कम पानी के? हाँ, सबसे पहले तो बीज की ही है, क्योंकि बीज का जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ हैं, आप 120 और 130 दिन की जो फसल हैं उनके पर न जाके और 75 से 90 दिन तक की कई ऐसे बीज हैं जिनकी हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ है कि हर बूंद को आपको कंजर्व करना पड़ेगा और थोड़ा सा ऐसे समय में जब बारिश कम होती है तो हम जो बीज डालते हैं उसकी भी दर थोड़ी सी बढ़ जाती है। 15% से ज़्यादा हम ये मान के चलें कि आपको खर्चा करना पड़ेगा बीज में भी, प्लस उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा अटेंटिव भी हमारे फार्मर्स को रहना पड़ेगा, खरपतवार को हटाना और ये करना, और हमारे जितने भी लैंड है, सॉइल है, उसको उसी तरीके से प्रिपेयर करना, और जो भी हम खाद दे रहे हैं वो उसको भी उसी तरीके से करना। तो उसका एक पूरा कंटीजेंट प्लान बन गया। 10 हमारे पास एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, उन सब के लिए कि 10 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में कौन सी वैरायटी आप बोएं, अगर 2 वीक के बाद आता है या 3 वीक के बाद आता है, और उसके साथ साथ हम कौन सा खाद काम में लें, और उसके साथ साथ क्या क्या हम एग्री ऑन फार्म एक्टिविटी करें, ये सारा एक प्लान बन गया है मेरे अंदाज से। इसमें कुछ मैं तो ये मानता हूँ कि हो सकता है कि कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी योगदान कम सा नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने तो हमारी 8 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हमने पूरा का पूरा एक मुहिम छेड़ा है, और सारे हमारे
गांव आते हैं हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट में, उनमें हमने किया। दूसरे भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर रही होगी, तो साथ साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी इसको आगे बढ़ावें। किसान को शिक्षित तो करना ही पड़ेगा, और उनको ये तो बताना ही पड़ेगा कि अगर बारिश थोड़ा सा लेट आती है तो उस केस में हम क्या करें, क्या नहीं किया जा सकता है। कड़वा साहब, खाद्यान्न, दलहन और तिलहन, इनकी बुआई अभी 2 से 3% हो पाई है। 7 दिन पहले बिल्कुल बुआई का काम नहीं था। आपको क्या लगता है, बुआई तो क्योंकि किसान करेगा लगातार, लेकिन उसको इंतजार करना चाहिए बरसात का? जहाँ तक ये बात है कि अगर बरसात 15 जुलाई तक आ जाती है तो उसके लिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है वो काम में लेनी चाहिए। और अगर 15 जुलाई के बाद में अगर बरसात डिले होती है तो उसके बाद में हम काश्तकारों को रिकमेंड ये करते हैं कि जो दलहनी फसलें हैं उस पर जाना चाहिए। दलहनी फसलों में मुख्य रूप से जैसे मोट है, मोट की अपने पास में इस प्रकार की वैरायटी है जो 60 से 70 दिन में पक जाती है, जैसे RMO 40 है, RMO 257 है, 425 है, इस प्रकार की वैरायटी। इसी प्रकार मूंग की है, MM2 है, RMG 262 है, RMG 364 है, इस प्रकार की वैरायटी ये है। RMG 492 है। ये वैरायटी जैसी है जो आपके 60 से 70 दिन के अंदर पक करके अच्छा उत्पादन दे सकती है। इसके अलावा कंटीजेंसी प्लान के लिए जैसे अगर बरसात डिले होती है तो जैसे अपने पशुओं की बात करके राजस्थान के अंदर आजीविका साधन जो कृषि है उसके साथ साथ चारा काफी अहम इसमें हो जाता है। तो चारे के लिए भी सरकार ने अभी जैसे कंटीजेंसी प्लान के लिए विभाग ने बाजरा के 1,90,000 मिनी किट और जवार के 90,000 मिनी किट की व्यवस्था कर ली है। तो ये काश्तकारों को निःशुल्क मिनी किट के रूप में बीज को वितरित किया जाएगा, इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा आपके जो पल्सेज में मोट, मूंग और गंवार, इसके भी करीब 5,64,000 मिनी किट की व्यवस्था सरकार द्वारा कर ली है। अगर निश्चित रूप से अगर वर्षा डिले हो जीते तो ये काश्तकारों को निःशुल्क रूप से मिनी किट बांटे जाएंगे। और ये इस प्रकार की उन्नत वैरायटी है जिसमें अधिक उत्पादन होता है और कम समय में ये फसलें किसमें पक करके तैयार हो सकती हैं। आपको लगता है कि इसमें सरकार की तैयारियों में कुछ और ऐड किया जाना चाहिए? देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि इसमें बड़ी विसंगतियां हैं। पेमेंट कोड का आप जिक्र कर रहे थे। अब उदाहरण के लिए अब सरकार ने भी ऊंट को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया, राजकीय पशु। लेकिन क्या सरकार उस राजकीय पशु को निःशुल्क चारे की व्यवस्था कर सकती है? नहीं कर सकती। भेड़ है, इस राजस्थान की जीडीपी में भेड़ों का बहुत बड़ा योगदान है। क्या उसके लिए सरकार निःशुल्क चारे की व्यवस्था कर सकती है? नहीं कर सकती। तो इन सब बातों पे के ऊपर, चाहे चारा हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे अब जैसे कि रोजगार की बात आती है, जो गरीब जो मजदूर है, ठीक है, कांग्रेस ने नरेगा दी, 100 दिन का रोजगार उसको पक्का मिल जाएगा। लेकिन क्या राज्य सरकार अपने हिस्से के 50 दिन देने को तैयार है? उसकी तैयारी है? उसके लिए उनके पास कोई फंड है? क्योंकि और जितनी भी योजनाएं पहले चलती थी वो सारी की सारी बंद हो गई। DRDA डिपार्टमेंट ही बंद हो गया जी। अब केवल नरेगा पर आप डिपेंड हो। नरेगा केवल 100 दिन दे सकता है आपको। तो इन सब बातों पे चिंता पर चर्चा करने की आवश्यकता। दूसरे एस्पेक्ट्स भी, उन पे भी बात की जानी चाहिए। हाँ, आपका कहना है? निश्चित रूप से। और इसके लिए सरकार को अभी से ही बैठ के तैयारी कर, हालांकि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी लंबी कदम अभी तुरंत उठा सकते हैं। अभी वक्त है, हालात को संभाला जा सकता है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे कंक्लूजन पर कि आखिर किस तरह से और बेहतर काम कम समय में किया जा सकता है। अगर सूखा सामने है तो फिर कैसे निपटा जा सकता है। बारिश नहीं होने से उत्पादन कम होगा, और जब उत्पादन कम होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। सबसे पहले तो सूखे का असर हमारे उत्पादन जैसे कि फल है, सब्जियां हैं, गेहूं है, मसाले वगैरह हैं, इन पे पड़ेगा। जब इनकी पैदावार नहीं होगी तो कालाबाजारी होगी, और कालाबाजारी होगी तो महंगाई होगी, और महंगाई होने से आम जनता को दुख होगा। सूखे का हालत सीधे तौर पे कृषकों पे पड़ेगा, क्योंकि उनका लिंक होता है सीधा बारिश से, क्योंकि सारे निर्भर होते हैं बरसात पे। और अभी मानसून का टाइम होने के बावजूद मानसून की कोई शुरुआत नहीं है, इससे जाहिर है कृषकों और पशुपालकों पर असर पड़ेगा। काले मेघा पानी तो बरसाओ, पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण जलाओ, बूंदों के बाण चलाओ। काले मेघा पानी तो
बरसाओ, पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ, बूंदों के बाण चलाओ। बिग फाइट में आज के इश्यू से जुड़ा सवाल हमारा था, सूखे के हालात का सामना करने के लिए क्या राज्य तैयार है। इस पर आपकी राय हमें मिली और 38% दर्शक मानते हैं कि राज्य में तैयारी है, लेकिन 62% दर्शक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्हें लगता है कि सरकार को और राज्य को भी और तैयारियां करनी चाहिए। रामलाल जी, जनता की राय है, इसके बाद अब क्या लगता है सरकार किस तरह से काम करेगी सूखे के हालात को लेकर? निश्चित रूप से अगर प्रदेश के अंदर सूखे की स्थिति पैदा होती है तो पशुओं के लिए डिपो चारे की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, चाहे उसकी सप्लाई की कुछ भी व्यवस्था हो जी, सरकार उसकी भी वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। जिस तरीके से ऋणों का स्थगित करना है या हो सकता है कि बिजली के बिलों का स्थगित करना है, सस्ता डीजल, सरकार उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था उठाएगी। सस्ता डीजल, लेकिन मुझे लगता है कि बदलते हुए इस जलवायु परिवर्तन में अभी बहुत जल्दी है। इस समय ही अगर अपन सूखे की आशंका करें, क्योंकि हम सबको इतनी उम्मीद और इतनी आशा तो निश्चित रूप से रखनी चाहिए कि राजस्थान के अंदर इतनी चर्चा आने वाले समय के अंदर पड़ेगा कि राजस्थान क्या करना चाहती है। सरकार वो सारे वैकल्पिक रास्ते अपनाएगी जो करनी चाहिए, जो सरकार वो सारे रास्ते अपनाएगी जो उसको अपनाने चाहिए। और सरकार आपसे ज्यादा गंभीर है और सरकार उस गरीब को गणेश मानकर उसको हर संभव मदद करने का प्रयास करेगी। जी राठौड़ साहब, हाँ, इसके लिए एक तरह की मुहिम छेड़नी चाहिए, क्योंकि जैसे कंटीजेंट प्लान बन गया है, मगर अभी जैसा कि बातचीत से लग रहा है मेरे को कि किसान तक सही मैसेज नहीं जा रहा है। तो किसान को शिक्षित करना होगा सबसे पहले, और एक तरह से कृषि विज्ञान केंद्र का तो करते हुए है ही, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनका भी है, थोड़ा सा और इसको स्पीडाइट करें ताकि किसानों तक मैसेज जाए कि हमें, अगर हमारे पास 2 वीक लेट होंगे तो हमें क्या करना है। कुछ पैम्पलेट्स बना के दिए जाएं या कुछ न्यूज़पेपर में इस तरह की क्लिपिंग्स जाए, या आपके माध्यम से, क्योंकि मैं मानता हूँ मीडिया एक बहुत बड़ा अच्छा रोल कर सकता है। तो सबसे बड़ा आज जो नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रिपरेशन तो पूरी हो चुकी है, प्लानिंग पूरी हो चुकी है, अब उसको एग्जीक्यूट करना, उसके लिए शिक्षित करना पड़ेगा फार्मर को, किसान को, कि कहाँ पर बीज मिले। जैसा कि अभी आपने बताया कि कई किसान भाई हमें ये कह रहे थे कि साहब उनके पास बीज उपलब्ध नहीं है, तो इस स्थिति में उनको कहाँ से संपर्क करें, कहाँ से उनको बीज मिलेगा और कौन सी वैरायटी का बीज मिलेगा, ये सारी जानकारी उनके पास सही तरह से पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए एक मुहिम छेड़ना चाहिए। अगर हम 2 वीक अगर हमारा मानसून डिले होता है तो ये एक राज्य सरकार को तुरंत प्रभाव से सारे कृषि विश्वविद्यालयों के थ्रू और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू इसको आगे बढ़ाना चाहिए। यादव साहब, मैं अगर ऐसे हालात बनते हैं तो कांग्रेस का सुझाव है सरकार को कि नंबर 1 तो जो डीजल के ऊपर जो राज्य सरकार के तरफ से जो टैक्स है उसको तुरंत इनको माफ़ करना चाहिए ताकि डीजल सस्ता हो। और चूँकि काफ़ी हिस्सा ट्यूबवेल्स पर डिपेंड रहेगा तो बिजली की आपूर्ति ठीक हो। और चारे का जो भंडारण है जी, अब हालात क्या होते हैं, हर बार अब जब भी ऐसी स्थिति होती, भगवान ना करे, तो हमको फिर बड़े ताबड़तोड़ व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, चारा मंगाते हैं, ये करते हैं। एक चारे का एक स्टोरेज तो कम से कम राजस्थान जैसे स्टेट में होना चाहिए। वो काम आता है नहीं आता है वो एक दूसरी बात है, लेकिन एक स्टोरेज होना चाहिए। और दूसरी वही बात जो मैं आपको फिर कभी भी अगर भगवान ना करे ऐसा हो गया दोबारा कभी बैठेंगे तो मैं आज की इस चर्चा को दस्तावेज के रूप में आपके सामने रखूंगा कि सिर्फ गोवंश के अलावा किसी और को, चाहे भैंस हो, चाहे भेड़ हो, चाहे ऊंट हो, इनके चारे की व्यवस्था करने की सरकार की क्या योजना है? बिल्कुल इस पर काम किया जाना चाहिए। हाँ। कड़वा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके महकमे की ओर से इस बारे में क्या तैयारियां होगी, कैसे लगेगा आपको?
जैसे कि मानसून की पहले भविष्यवाणी हो गई थी, तो कृषि विभाग ने 10 जून को भी राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन करके उसमें केंद्रीय जॉइंट सेक्रेटरी RKY भी पधारे थे। उसमें यह तय कर लिया कि प्रत्येक गांव तक किस प्रकार से पहुंचा जा सकता है, और इसके लिए हमारा जितना भी फील्ड स्टाफ है, कृषि पर्यवेक्षक से लेकर सहायक कृषि अधिकारी और सभी उपनिदेशकों को ये निर्देशित किया जा चुका है, और वो गाँव जाकर के काश्तकारों को शिक्षित भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ भी राज्य सरकार द्वारा जो जल संरक्षण के डिवाइसेज जहाँ पर पानी है, क्योंकि अपन जानते हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो कुओं से सिंचाई होती है, तो उस पर ड्रिप बूंद सिंचाई, ड्रिप सिंचाई के ऊपर सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा जल संरक्षण के लिए ढांचे जैसे आपके डिग्गी है, जल हौज है, उसके लिए भी सरकार द्वारा विशेष अभियान चला करके उन्हें अनुदान दिया जा रहा है, और जितने भी काश्तकार है उनको जल के बचत के लिए तरीके से सिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके माध्यम क्या करना चाह रहे हैं, उनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चलिए कड़वा साहब, आप तो ये बता दीजिए कि प्रेजेंट के लिए भी क्या करना चाहते हैं। दिनेश जी एक सवाल कर रहे हैं, प्रेजेंट को लेकर क्या तस्वीर है, आप बता दीजिए कि प्रेजेंट को लेकर भी आप क्या सिनेरियो तैयार किया जा सकता है। यहाँ से जब कल आप ऑफिस पहुंचेंगे तो इस सूखे के सिनेरियो को लेकर क्या तैयारी कृषि विभाग की ओर से होगी? प्रदेश स्तर पर जैसा भी किया जाए, बिल्कुल आदानों की सब व्यवस्था है, खाद बीज दवाई की उसकी व्यवस्था है। जो ही मानसून आएगा काश्तकार बिल्कुल तैयार है। किसी प्रकार की, जैसे अभी मंत्री महोदय ने बताया, करीब हमारे पास में 11 लाख क्विंटल बीज की इस समय व्यवस्था है, और जो मांग है वो 8 लाख क्विंटल है। इसके बावजूद भी हमारे पास ज्यादा बीज उपलब्ध है, फर्टिलाइजर प्रॉपर उपलब्ध है। जिसके साथ में किसान मांग रहा है वो तो बीज ही नहीं है। सौर ड्यूरेशन वैरायटी हमारे पास बहुत उपलब्ध है। वितरण किया जा रहा है, पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगा के बीज का वितरण किया। जैसे बाजरा के सौर ड्यूरेशन वैरायटी के कम से कम 12 लाख मिनी किट जो आपके पश्चिम राजस्थान के अंदर 12 लाख मिनी किट काश्तकारों को वितरित किया जा चुके हैं। वो सौर ड्यूरेशन वैरायटी है, जिसके अंदर जो बहुत अच्छी उत्पादन देने वाली वैरायटी है, जिसके अंदर जो प्राइवेट कंपनियों की वैरायटी है उनको भी सरकार द्वारा सम्मिलित करके बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, और प्रत्येक काश्तकार तक कृषि विभाग की पहुंचने की राज्य सरकार मेरे ख्याल में आपकी कितनी 2.5 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन का उत्पादन होता है राजस्थान में, उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। आप बाजरे की बात कर रहे हैं, सोयाबीन की बात कर रहे हैं, सोयाबीन के अंदर बात कर रहे हैं। अपने पास में 2 प्रकार की किस्में होती है, एक तो संकर किस्में होती है और एक किस्म होती है जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती है, जैसे आपके मूंग, मोट, इवन आपके जैसे आप अगर रबी की बात करें तो आपके गेहूं, जो इनका जो बीज होता है, अगर काश्तकार एक बार सर्टिफाइड बीज काम में खरीद लेता है तो उसको 3 साल तक काम में ले सकता है। तो इस प्रकार अपन ये नहीं कह सकते उसको बाद में अगर सर्टिफाइड सीड नहीं मिलता तो जो काश्तकार के पास में खुद का रखा हुआ बीज है उसको उपयोग कर सकते हैं। नहीं, उसके लिए मैं कड़वा साहब इस पर कड़ी आपत्ति करना चाहता हूँ, क्योंकि सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई और किसान के पास बीज नहीं है, और सोयाबीन की फसल भी नष्ट हुई है, वो सरकार की गलती से हुई है। सरकार 20 दिन तक जो बीमारी लगी सोयाबीन की फसल में, 20 दिन तक उसकी दवाई को रिकमेंड नहीं कर सके कि इसके ऊपर कौन सी दवाई चाहिए। जो फसल खराब हुई है वो ज्यादा बरसात से खराब हुई है, उसके अंदर उससे जो बीमारी हुई है, बीमारी से हुई है, ये बीमारी से हुई है। और चूंकि सरकार के पास विशेषज्ञ नहीं थे कि वो बता सके कि इस पर फलां चीज का छिड़काव करिए, और किसानों का दुर्भाग्य आप देखिए कि वो बेचारे वो छोटे मोटे। निश्चित तौर पर आप रामलाल जी से, इनकी सरकार से हम उम्मीद कर सकते हैं, खड़वा साहब यहाँ पर है, राठौड़ साहब यहाँ पर है, दिनेश जी, बिल्कुल इन सब से उम्मीद की जा सकती है कि इस बहस के बाद कल से किसानों के बारे में सोचा जाएगा, कहीं ना कहीं कृषि उत्पादन बढ़े, इस पर बात की जाएगी, और सूखे के हालात पर कैसे निपटा जाए इसको लेकर अब कम से कम चिंतन शुरू हो सकता है। इस खास चर्चा में आज इतना ही। सभी खास मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आज से बेहतर साबित हो आपके लिए। नमस्कार। चलते चलते एक खूबसूरत गीत आपके लिए।